हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम टीवी पर जिनकी शादी उनकी शादी जो नया ड्रामा सीरियल आ रहा है, जो कि कॉमेडी सिटकॉम है, ड्रामे को बहुत पसंद किया जा रहा है। ड्रामे में जो स्टोरी है उसमें बहुत सारी पहेलियाँ दिखाई गई हैं। नादिया जो है वो अली का भरपूर साथ दे रही है। उसके बाप की लिखी हुई किताब में से पहेलियाँ बुझने में नादिया ही की जहानत काम आ रही है। यहाँ पर जमशेद चाचा जो है वो नादिया के पास जो है वो आते हैं और उससे तावीज़ मांगते हैं और उसे मैसेज भी किया जाता है, जिस पर नादिया अपना तावीज़ गले से उतार कर उसे दे देती है। जमशेद चाचा जो है वो खुद नहीं आए होते, बल्कि खुशी जो है वो उनका रूप धार कर आती है। वो अपने गले से हिफाजत का तावीज़ जो है वो उन्हें दे देती है। यहाँ पर जब अली को पता चलता है तो अली कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि हवेली में मैसेजेस नहीं आते, तुमने क्यों दिए? ये सब कुछ जिन्नात की शरारत होगी। यहाँ पर ज़ारा को खुशखबरी सुनाई जाती है कि वो माँ बनने वाली है। ज़ारा, असद और जो है अली जो है वो तीनों एक साथ जब घर लौटते हैं तो नादिया खुदकुशी कर रही होती है। वो उसे रोकते रह जाते हैं। उसी में जो है वो चीज़ जो है वो गायब हो जाती है, जिसका अक्स ऊपर दिखाई दे रहा होता है और नादिया अंदर से आती है। वो लोग खुद भी हैरान होते हैं कि अभी तो ये छत पर थी और खुदकुशी कर रही थी, अब क्या है माजरा? ये सब कुछ वो उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। उसे बताती है कि मुझे जो है वो खुशी नज़र आई थी और उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, जिस पर वो खामोश हो जाता है, अपने भाई और भाभी को कुछ नहीं बताता। जबकि जो है वो लोग खामोश से उसका मुंह देखते रह जाते हैं, जिस पर जो है अली आकर बताता है कि खुशी जो है वो जिनज़ादी और भाभी को ये सब कुछ मालूम था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसका भाई साहब मना कर देता है कि मैं इस बेवकूफ़ी में तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हम इन तमाम परेशानियों से निपट भी नहीं पा रहे हो, तुम जो है जिनज़ादी से शादी करोगे। नादिया एकदम खामोशी बैठी होती है और अपना सामान उठाकर जाने की करती है। भी कहती है कि तुमने मुझे दोस्ती के काबिल भी नहीं समझा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, सिर्फ इसलिए कि क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। यहाँ पर खुशी को उसकी बहन चमकी जो है वो अभी भी इंसानों के खिलाफ वर्गला रही होती है, जिस पर वो दिल ही दिल में कहती है कि मैं अली पर पूरा भरोसा करती हूँ, चाहे वो जिसे भी पसंद करे मैं उसके आड़े नहीं आऊँगी। की मदद अभी भी तलब करता है। वो दोनों पहेलियाँ बूझते हैं और फिर जो है वो संदूक निकालने के बाद जो है उस पेड़ तक पहुँचते हैं जो कि सबसे बड़ा है। रात के पहर जब अंधेरे में वो एक पर्ची को निकाल कर जो है वो टटोलते हैं तो उस पर स्याही के ज़रिए से कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आता है। यहाँ पर नादिया कहती है ये पहले के ज़माने में जो है सिर्फ पैगाम देने के लिए ये इंक इस्तेमाल होती थी। यहाँ पर चमकी जो है वो फरजाद जिन के दिए हुए तोहफे को देखकर अपने शौहर को कहती है कि हमारी बहन कितनी खुशनसीब है कि उसे इतने कीमती जवाहरात जो है वो मिले रहे हैं। अपनी बहन को शादी करने के लिए हामी भर लेती है। यहाँ पर जो है वो अली की इस बात को घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो रात को सोया होता है तो उसे उसके वालिद नज़र आते हैं और वो कहते हैं जल्द से जल्द 2-2 3-3 कदम आगे बढ़ाओ और हमें इस कैद से आज़ादी दिलाओ, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं और हम बहुत तकलीफ़ में हैं। जिन जो है वो केले की थैली खाकर अपनी बीवी को कहता है कि मैं जगह जगह पर ये केले के छिलके रख दूंगा ताकि उसका जो है बच्चा झड़ जाए और वो जो है गिरे और उसे चोट आए, जिससे जो है इस घर का वारिस जो है वो कभी भी पैदा नहीं होगा। खुशी अली को देखती है तो वो जो है अपने आप को जो है ओझल कर लेती है और उसके पीछे पीछे खड़ी रहती है। पास आकर जो है वहाँ के जो है तख्ती को जो है वो तोड़ रहा होता है और नादिया को बुलाता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। और खुशी के बारे में भी कहता है कि मैं खुशी को मिस कर रहा हूँ। खुशी जो एकदम से वहाँ पर सामने जाहिर हो जाती है, जिस पर वो खुशी करके खुशी से उसकी तरफ बढ़ने निकलता है तो आज़र जो है वो अपना रूप धार लेता है और खुशी को जो है वहाँ से पकड़ कर जो है वो अपनी कैद में ले आएगा और उसका गला दबोचेगा और कहेगा कि मैं अब इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ धोखा कर रही थी। की कहती है कि छोड़ दो, वो मर जाएगी, लेकिन वो जो है उसकी नहीं गला छोड़ता है। यहाँ पर जो है शौहर से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन्नात हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। जाद और उसका बाप जो है वो हवेली आने वाले होते हैं क्योंकि वो खुशी से शादी करने वाला होता है, लेकिन उनकी मौत हो जाएगी। आज़र और चमकी जो है वो दोनों परेशान होंगे कि आखिर किसने मारा, जिस पर कोई आकर उन्हें बताएगा कि किसी आदमजात ने उनको हलाक कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।